हेलो गाइस एंड वेलकम टू आर के एग्रो एस्टेट। मैं हूं रौनक और आज मैं आया हूं हमारे एवोकाडो के ऑर्चर्ड में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीक हमारे ऑर्चर्ड में क्या क्या काम चल रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हमारे ऑर्चर्ड में सफाई का काम कर रहे थे। तो हमारा ऑर्चर्ड की सफाई का काम अब कंप्लीट हो चुका है और इस वीक हम अपने ऑर्चर्ड में धान की पराली बिछाएंगे बेड्स के ऊपर, जिससे हमारे वीड्स आगे मैनेज हो सकें और आगे वीड्स ना आएँ। धान की पराली बिछाने के 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो इसका ऑल्टरनेटिव है, जो मल्चिंग की पन्नी आती है या वीड मैट्स आते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो जो सॉइल है, सॉइल को ब्रीथ नहीं करने देते क्योंकि वो कम्प्लीटली ओपेक होते हैं और पूरी सनलाइट ब्लॉक कर देते हैं। तो सॉइल ब्रीथ नहीं कर पाती और जो गुड बैक्टीरिया हैं सॉइल में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये धान की पराली बिछाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जब हम बिछाते हैं तो थोड़े थोड़े स्पेसेस बच जाती हैं। ऑल्दो वो कवर कर देती है, वीड को नहीं उगने देती, बट सॉइल को ब्रीथ करने देती है, सॉइल तक हवा पहुंच पाती है और जो गुड बैक्टीरिया हैं सॉइल के वो ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो धान की पराली होती है, ये जनरली जो हमारे आसपास के किसान हैं, ये निकलने के बाद अपने खेत में इसमें आग लगा देते हैं, तो जिससे एयर पोल्यूशन भी होता है और जिससे इसका कंप्लीट वेस्टेज होता है और ये किसी काम नहीं आती है। तो अगर हम ये ले लेते हैं और ये बिछा लेते हैं तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड भी होता है, क्योंकि हमको उसके लिए फिर वीड मैट से मल्चिंग पन्नी हमारे ऑर्चर्ड के लिए नहीं खरीदनी पड़ती। इसके अलावा जो हम पराली बिछाएंगे वो विथ टाइम करीबन 6-7 महीने में ये डिसइंटीग्रेट होती जाएगी धीरे धीरे और ये सॉइल के लिए खाद बनती जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के लिए खाद बनता जाएगा, तो सॉइल को भी एनरिच करता रहेगा और हमारी ग्रोथ को एनहांस करेगा। किसी भी एवोकाडो के ऑर्चर्ड में स्पेशली धान की पराली या कोई भी इस टाइप की मल्चिंग बिछाने का फ़ायदा बस ये होता है, क्योंकि एवोकाडो के ट्रीज़ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ऑलरेडी सेल्फ मल्चिंग होते हैं। तो तकरीबन हमको सिर्फ ये पहले 3 साल जो ग्रोथ के स्टेज होता है उसमें हमको चाहिए पड़ता है। उसके बाद ऑलरेडी वो सेल्फ मल्चिंग हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमको वीड्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये पहले 3 साल के लिए अगर हम ये हर साल धान की पराली हमारे आसपास के किसानों से लेते जाएं और हम अपने ऑर्चर्ड में बिछाते जाएं, तो हमारी सॉइल भी एनरिच होगी, आसपास का एयर पोल्यूशन भी बचेगा, हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आसपास के खेतों से जो धान उगा रहे थे किसान, उनसे हमने जो पराली होती है धान की, जो धान का स्टॉक होता है, जो थ्रेशर से निकलने के बाद जो बचता है, वो हमने इकट्ठा करा है और हम और इकट्ठा करते जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑर्चर्ड बड़ा है, हमारे बेड्स बड़े हैं, इसलिए हमको बहुत सारा चाहिए पड़ेगा। इसलिए हमने आसपास के सारे किसानों से बात करके रखी है कि जब भी उनकी धान निकले और थ्रेशर में जाए तब वो हमको बता देंगे और हम हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली से जो उसका स्टॉक है, जो वेस्टेज है, वो हम इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पे लाके हम हमारे बेड्स पे बिछाएंगे। इसके अलावा हम हमारे प्लांट्स को कंटिन्यूसली फर्टिगेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको मिक्सचर बताया था पिछले वीडियोज़ में। तो वो फर्टिगेशन कंटिन्यूसली चालू है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ऑल्दो यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो सन से थोड़े से पौधे डल दिखते हैं दिन में, पर सुबह और शाम को बहुत अच्छे हो जाते हैं।
तो कंटिन्यूस फर्टिगेशन चल रहा है, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और हमको अभी तक ऐसे कोई और इशू नहीं आया है। सो गाइज़, ये थी एक छोटी सी अपडेट कि इस वीक हमारे ऑर्चर्ड में हम क्या कर रहे हैं। अभी हम धान की जो पराली है इसको हम इकट्ठा करते जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चाहिए और अभी आसपास के खेतों की धान और भी बहुत सारी निकलना बाकी है। तो हम इस वीक और अगले वीक इसको इकट्ठा करते रहेंगे और उसके बाद हम फिर इसको बिछाना चालू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।